Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. My name is CA Samiksha Gupta and in this video we are gonna talk about how I scored exemption in audit subject in just 3 months by self study. So सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की. So जो बुक थी वो मैंने सचिन अग्रवाल सर की रेफ़र की थी एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि वो सिर्फ 250 पेजेस की थी. बिकॉज वी नो कि लाइक ऑडिट में वी हैव टू लर्न द कीवर्ड्स, वो हमें याद होने चाहिए तभी हमें एग्ज़ाम्स में मार्क्स मिलेंगे. सो मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं जितना ज़्यादा ऑडिट में पढ़ूंगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उस चीज़ को भूल जाएंगे. सो आई वॉन्ट चाहे मैं कम पढ़ूँ बट जितना मैं पढ़ूँ उतना मैं रिकॉल कर पाऊँ उस एग्ज़ाम में. सो दैट्स वाई मैंने उनकी बुक को रेफ़र किया क्योंकि कंपैरेटिवली और जो भी टीचर्स थी उनकी बुक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसे 1.5 डेज़ में कवर कर पाऊँ. सो दैट्स वाई मैंने उनकी बुक को रेफ़र किया था. सो उसमें मैंने जो अपनी फ़र्स्ट रिवीजन थी उसमें मैंने क्या किया था, मैं जनरली क्या करती थी, जो भी हमारे सीए इंटर के एसेज थे मैंने उनके लिए कोई भी यूट्यूब लेक्चर वगैरह नहीं देखा था. मैं उसमें क्या करती थी, सिर्फ सर की बुक से वो ऐसे को पढ़ती थी. उसके बाद मैं हाथ के हाथ क्वेश्चंस करती थी एंड साथ में मैं क्या करती थी, जो भी मेरी रफ़ नोटबुक वगैरह होती थी उसमें मैं ट्राई करती थी रिकॉल करने का कि क्या क्या उस ऐसे में कीवर्ड्स थे. और हाथ के हाथ मैंने एक चीज़ और की थी ऑडिट में, जैसे ही मैंने अगर आज कोई ऐसे पढ़ा है सो नेक्स्ट डे मैं क्या करती थी, उस ऐसे को लाइक 5 से 10 मिनट दे के पूरा रिवाइज़ करती थी जिससे मैं उसे ना भूलूं. क्योंकि इन ऑडिट जनरली क्या होता है, हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं और वो मैं नहीं चाहती थी कि मैं जल्दी से भूलूं क्योंकि मेरे पास टाइम पीरियड भी काफ़ी कम था. लाइक मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 3 मंथ से, दैट्स वाई मैं डेली उसे रिवाइज़ करती थी. अब सेकेंड चीज़ मैंने क्या की थी, जो सीए फाइनल के नए एसेज थे उनके लिए मैंने एक बार यूट्यूब लेक्चर देखा था बिकॉज क्योंकि उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था और वो पढ़ के थोड़ा मुझे कंपैरेटिवली कम समझ आ रहे थे, तो मैंने उसके लिए एक बार यूट्यूब लेक्चर देखा था. एंड आफ्टर दैट वो भी मैंने ऐसे ही किए थे कि मैं बुक से पढ़ती थी, साथ के साथ क्वेश्चंस करती थी. तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर माय फर्स्ट रिवीजन. एंड उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद जस्ट मैं बुक से पढ़ के क्वेश्चंस करती थी एंड जहाँ भी मुझे डिफ़िकल्टी होती थी मैं उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेती थी फॉर माय 1.5 डेज़ रिवीजन. एंड हाथ के हाथ मैं लिख देती थी कि इस क्वेश्चन में इस ऐसे का रेफरेंस दिया गया है. एंड एक चीज़ जो मैंने और की थी कि कई बार क्या होता है कि ऑडिट में हमें याद करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, तो मैं यूट्यूब पे शुभम केसवानी सर की जो शॉर्ट वीडियोस होती थी जिसमें वो जस्ट रिवाइज़ कराते थे निमोनिक से, मैं कई बार वो देख लेती थी. बट मैं ट्राई करती थी कि जितना हो सके मैं वीडियोस को रेफ़र ना करूँ और ख़ुद से ही पढूँ बिकॉज क्योंकि ऑडिट में सारा खेल याद करने का था. दैट वॉज इट फॉर माई रिविजन्स. सो इसी तरीके से मैंने ऑडिट के अराउंड 4 रिविजन्स की थी. एंड ऑडिट में जो मैंने मेनली एक चीज़ की थी जो मैंने अदर सब्जेक्ट्स में नहीं की थी, वो ये था कि मैंने जैसे ही अगस्त में अपना स्टार्ट किया था ऑडिट, टिल अक्टूबर मैंने डेली ऑडिट को टाइम दिया था. मैंने एक स्पेसिफिक टाइम बना लिया था कि मैं सुबह जैसे ही पढ़ने बैठी थी मैं सबसे पहले ऑडिट को उठाती थी और ऑडिट को लाइक अराउंड 1 से 2 आवर देती थी डिपेंडिंग ऑन दैट, ऐसे कि मुझे कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से मैं उसे टाइम देती थी और डेली मैं ऑडिट को रिवाइज़ करती थी. एंड दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिट. सेकेंड चीज़, मॉक टेस्ट. मैंने ऑडिट का भी एक मॉक टेस्ट दिया था AIR 1 टेस्ट सीरीज़ का एंड उसमें मैंने अराउंड 66 मार्क्स सिक्योर किए थे. और सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स में मैंने 61 मार्क्स सिक्योर किए थे. इवन तो जो मेरा पेपर था लाइक अराउंड 14 मार्क्स का छूट गया था, उसके बावजूद आई स्कोर 61 इन फाइनल. एंड थर्ड चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी ऑडिट में कि आपको हमेशा वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए. सो मैंने जो अपना 1.5 डेज़ था उसमें लाइक अराउंड मैंने 90% अपना सिलेबस है वो कवर कर लिया था. और वो मैंने कैसे किया था मैं आपको अभी बताती हूँ. जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स वी नो कि उसके अराउंड 20 मार्क्स की वेटेज है. सो सबसे पहले मैंने वो किया. फिर जो नए वाले स्टैंडर्ड्स हैं उनकी लाइक अराउंड 15 to 20 की वेटेज है, तो फिर मैंने वो किए थे. उसके बाद डिजिटल ऑडिट, उसकी अराउंड 4 to 5 मार्क्स की वेटेज है. ESG एंड SDG एश्योरेंस, उसकी भी अराउंड 5 मार्क्स की वेटेज है. तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है और अपना जो है प्लान करना है. और आपको जो ये प्लानिंग है वो ऐसा नहीं कि उस 1.5 डेज़ में करनी है. आपको जो प्लानिंग है वो आपको स्टार्टिंग से ही करके चलनी है बिकॉज उस टाइम पे आपका एक तो प्रेशर इतना होता है, आप
उस टाइम दिमाग चलना बंद हो जाता है। सो इसलिए आज से ही आपको प्लान करके चलना है कि आप उस डेढ़ दिन को कैसे अपना प्लान करोगे और किस तरीके से पढ़ाई करोगे। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी for audit, and that's it for the video guys. Do let me know in comment section if you have any doubts, and follow me guys. Thank you so much.